जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है। संगत जी, आज का सत्संग हर उस माता पिता के लिए है जो अपने बच्चों के लिए परेशान हैं और वो किसी को अपनी बात नहीं बता पा रहे हैं। संगत जी, और यह सत्संग उन बच्चों के लिए भी है जो अकेले पड़ गए हैं, जिन्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा और वो डर के मारे भी अपने माँ बाप को नहीं बता पाते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही खास और मेरे दिल को छू लेने वाला सत्संग है। संगत जी, तो आप भी सत्संग को पूरा अंत तक सुनिएगा ताकि गुरु जी आपके और आपके परिवार के कष्ट भी यूं ही काट दें। तो चलिए संगत जी, बिना किसी देरी किए हुए हम आज के सत्संग को आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सविता है और मैं दिल्ली से हूँ। संगत जी, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा और बहुत अच्छा पढ़ाई में संस्कारी, मेरे सबका कहना मानने वाला था संगत जी। पर संगत जी, मैं गुरुजी से जो है संगत जी पिछले 5 साल से जुड़ी हुई हूँ। संगत जी, मुझे गुरुजी पर बहुत विश्वास है। मैं रोज़ सुबह गुरुजी का अमृत वेला करती हूँ और अपने बच्चों को भी गुरुजी से जुड़ने के लिए कहती हूँ संगत जी। और मेरा बेटा भी कभी कभी गुरुजी का सत्संग सुन लेता था। उसे गुरुजी पर विश्वास तो था, लेकिन उतना गहरा नहीं था जितना कि मुझे था। और संगत जी, यही हुआ, जब उसके ऊपर मुसीबत आई तो उसने सबसे पहले गुरुजी को याद नहीं किया। संगत जी, हुआ क्या कि मेरे बेटे के कुछ कॉलेज फ्रेंड्स हैं, उनका एक ग्रुप था और उसी ग्रुप में एक लड़का था जो उसका बहुत अच्छा दोस्त था। लेकिन संगत जी, वो अंदर ही अंदर कुछ और ही था। एक दिन उसने मेरे बेटे को एक पार्टी में बुलाया और मेरा बेटा पार्टी में चला गया और उसके साथ वो चीज़ हुई संगत जी जो वो कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। संगत जी, उसके उस दोस्त ने चुपके से मेरे बेटे की कुछ तस्वीरें खींच ली और कुछ ऐसी वीडियोस बना ली जिससे मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती थी। और संगत जी, एक दिन ये हुआ कि उसने मेरे बेटे को फ़ोन किया। रात के 11 बज रहे थे संगत जी, और मेरा बेटा भी अपने कमरे में ही था। अगले दिन उसका इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था और तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया जो कि एक अनजान नंबर से आया संगत जी। संगत जी, देख तो मेरे बेटे ने लिया, पर संगत जी जैसे ही उसने अपनी उन फ़ोटोज़ को देखा तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि इन फ़ोटोज़ को कब लिया गया था। संगत जी, जैसे ही उसने उन फ़ोटोज़ को देखा उसके हाथ से फ़ोन छूट गया, क्योंकि वो उस वीडियोज़ में खुद था जो उस पार्टी की वीडियो थी और जो किसी को नहीं देखना चाहिए था। और संगत जी, उसने मैसेज यही किया कि ये तो सिर्फ पहली झलक थी, मेरे पास तुम्हारी और भी तस्वीरें और बहुत सारी वीडियोज़ हैं, और अगर तू चाहता है कि क्या नाम होता है, इन सब से छुटकारा चाहता है तो पहले मुझे कुछ पैसे भेज कल सुबह तक, नहीं तो ये वीडियो तेरी माँ के फ़ोन पर, तेरे पापा के ऑफिस में और यहाँ तक कि पूरे कॉलेज ग्रुप में भी होगा। संगत जी, मेरे बेटे की सांसें जो थी वो रुक गईं, क्योंकि संगत जी मेरा बेटा बहुत भोला भाला था और मैं उसे अपना राजकुमार मानती थी। और संगत जी, हमारी सोसाइटी में भी बहुत इज्जत थी। संगत जी, उस रात मेरा बेटा सो नहीं पाया और संगत जी उसने सुबह उठते ही कुछ पैसे जो थे संगत जी उसको ट्रांसफ़र कर दिए, जो मेरे बेटे को ब्लैकमेल कर रहा था। संगत जी, मेरे बेटे को नहीं पता था कि ब्लैकमेल कौन कर रहा है, और उसने शायद उसे ऐसा लगा कि एक बार पैसे देने से सारी बात जो है ख़त्म हो जाएगी। पर संगत जी, ऐसे ही हर हफ्ते जो है उसे अलग अलग टाइप की वीडियोस और अलग अलग टाइप की फ़ोटोज़ आने लगी और वो पैसे मांगने लगा। संगत जी, मेरा बेटा इतना तो कमा लेता था कि इंटर्नशिप करके उसको उस पे थोड़े पैसे जुड़ गए थे, पर संगत जी इतने भी पैसे नहीं थे। वो उसे बार बार ब्लैकमेल करे जा रहा था। संगत जी, ये सब जब मेरे बेटे ने, ये सब जो मैं आपको सत्संग सुना रही हूँ संगत जी, वो मेरे बेटे ने
मुझे ये सब होने के बाद सारी चीज़ें बताई और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी कि गुरुजी ने कैसे मेरे बेटे को बचाया है संगत जी। संगत जी उस जो ब्लैकमेल कर रहा था, जो एक अननोन नंबर से उसे कॉल आ रही थी संगत जी, उसने मेरे बेटे को बार बार अलग अलग टाइप की फ़ोटोज़ देनी शुरू करी। और संगत जी उसने हर तरफ यही बोला कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो उसने कहा कि तेरे पापा का एटीएम कार्ड है, तेरी माँ के गहने हैं, जहाँ से भी तुझे पैसों का इंतज़ाम करना है कर ले, पर जो तुझे करना है वो कर, पर मुझे पैसे चाहिए। संगत जी मेरे बेटे ने कभी ज़िंदगी में चोरी नहीं की थी, और आज कोई उसे कह रहा था कि अपनी माँ के गहने चुरा ले या अपने पिता का एटीएम कार्ड चुरा ले। संकल जी मेरे बेटे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसने मेरे घर से, मेरे पर्स में से, मेरे हस्बैंड अंकल के पर्स से कुछ पैसे निकाले संगत जी। हमें जो उस समय समझ नहीं आया कि अचानक से पैसे घर से कहाँ गायब हो रहे थे संगत जी। उधर ब्लैकमेलर्स की जो ब्लैकमेलर था उसकी डिमांड्स ही ख़त्म नहीं हो रही थी। वो कभी कुछ पैसे मांग रहा था, कभी कुछ पैसे मांग रहा था, हर बार कुछ पैसे बढ़ाकर मांग रहा था। पर मेरे बेटे को ये बात समझ ही नहीं आ रही थी और वो अंदर ही अंदर बिल्कुल टूट चुका था। अब संगत जी वो जिस दिन अपने कमरे में बैठ के बहुत ज़्यादा रो रहा था और उसने खाना छोड़ दिया, उसका वज़न भी बहुत ज़्यादा कम होने लगा था और चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। संगत जी मैंने सोचा कि शायद मेरा बेटा बीमार पड़ गया है, मैं उसे डॉक्टर के पास लेके गई, पर संगत जी कहीं पर भी कुछ भी नहीं हुआ। मैंने संगत जी अपने गुरुजी के चरणों में ही अरदास लगाई कि मेरे गुरुपा ये अचानक से मेरे बेटे को हुआ क्या है। संगत जी कुछ ही जब मैंने गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज देखा संगत जी, तो मैं भी हैरान रह गई। संगत जी गुरुजी मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे कि तेरे बेटे को कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तू समझ नहीं रही है, उसे बचा ले। संगत जी मुझे ऐसे बहुत से सत्संग भी गुरुजी के आए कि तेरे बेटे को कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कष्ट कटवा कष्ट कटवा। संगत जी मैं सारे सत्संग गुरुजी के सुन रही थी और गुरुजी जो मुझे टेलीपैथी के मैसेज दे रहे थे संगत जी मैं सब ध्यान से सुन रही थी, समझ रही थी, पर मुझे समझ कुछ भी नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे बेटे की ज़िंदगी में इस समय घटित हो रहा है। संगत जी जब मेरा बेटा उस दिन बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, उसको जो वो ब्लैकमेलर था उसने 50,000 रुपये की डिमांड कर दी थी कि अगर अब तूने मुझे 50,000 रुपये नहीं दिए तो तेरी इन फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को मैं अलग अलग ग्रुप्स में, अलग तेरे फ्रेंड सोसाइटी और कॉलेज के ग्रुप और जो पार्टीज़ के ग्रुप्स होते हैं उनमें सब में वायरल कर दूँगा। संगत जी जैसे ही ये बातें मैंने, जब मेरा बेटा रो रहा था उसने मुझे ये बातें बताई संगत जी, मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोई कि बेटा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ ये हादसा हो रहा था। और मैं को गुरुजी बार बार मैसेज दे रहे थे कि तेरे बेटे को कोई ब्लैकमेल कर रहा है। संगत जी बार बार उसको जो थे धमकी भरे मैसेजेस, वीडियोस सब कुछ आ रहे थे। संगत जी जिस रात को जब उसको जो है संगत जी जब ये मैसेज और अचानक से जब कॉल आया तो मैंने भी संगत जी उसके फ़ोन छीन लिया। मैंने उस लड़के की आवाज़ सुनी, पर मेरे लिए तो ये सब अनजान ही था ना, मुझे नहीं पता था कि उसे कौन ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने बस अपने बेटे को गले लगाया और मैंने उसे बस यही बोला कि बेटा तूने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं तेरी माँ हूँ, तू मुझसे क्यों छुपा रहा है। और संगत जी बस वो रोते रोते बोला कि मुझे शर्म आ रही थी, मुझे लगा कि आप मुझे घर से बाहर निकाल दोगी, इसलिए मैंने नहीं बताया। पर संगत जी मैं ये जानती थी कि मेरे गुरुपा हमेशा मेरे बच्चों के अंग संग हैं। वो हमेशा मुझे कुछ ना कुछ टेलीपैथी के थ्रू या सत्संग के थ्रू मेरे बच्चों के जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में गुरुजी हमेशा बता देते थे, क्योंकि संगत जी गुरुजी कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। संगत जी मेरा बेटा था तो बहुत होशियार, पर लेकिन उस ब्लैकमेलर की वजह से, उसकी उन वीडियोस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। मैंने उस दिन संगत जी बस अपने गुरुजी को अरदास लगाई कि मेरे गुरुपा बस
अब आप जानो, मेरा बेटा मुसीबत में है और वो भी बहुत बड़ी मुसीबत में। मेरे बस में कुछ भी नहीं है, लेकिन आप तो सब कुछ कर सकते हो। प्लीज़ आप मेरे बेटे को बचा लो। संगत जी, उस रात मैं बिल्कुल नहीं सोई, बस गुरुजी के सामने बैठ के रोए जा रही थी बस, और कुछ नहीं समझ आ रहा था, बस गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। संगत जी, अचानक से ही अगले दिन ऐसा चमत्कार हुआ जो शायद ही आपको अपने कानों में सुनकर विश्वास नहीं होगा। संगत जी, उस दिन करीब शाम के 5 बज रहे थे। अचानक से दरवाज़े की घंटी बजी और मेरे बेटे ने दरवाज़ा खोला तो सामने जो था ना संगत जी, उसका अपना कॉलेज फ्रेंड खड़ा था। वही लड़का संगत जी जो उसे ब्लैकमेल कर रहा था, जो कि मेरे बेटे को नहीं पता था। वो बहुत ज़्यादा काँप रहा था, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और उसकी आँखें डरी हुई थी, और उसने मेरे बेटे के पैर पकड़ लिए और उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती करी। तो संगत जी, मेरे बेटे को भी कुछ समझ नहीं आया कि ये जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था वो मेरा दोस्त ही था इन सब के पीछे, और वही सारी वीडियोस उसने ही बनाई, और उस मैं तो इस पे बहुत विश्वास करता था। और संगत जी, उसने ये बोला कि मुझे लगा था कि तू शायद इन वीडियोस को देख के बहुत ज़्यादा डर जाएगा, और मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी और इस वजह से मैं तुझे ब्लैकमेल कर रहा था। और संगत जी, सबसे हैरानी वाली बात ये हुई कि जब उसने ये बताया कि कल रात उसके साथ जो हुआ ना, वो सोच नहीं सकता था। उसने बताया, उस लड़के ने, कि मैं अपने घर पे था अकेला और अचानक मेरे कमरे की लाइट बंद हो गई, और फिर मुझे एक सफ़ेद चोले में, एक सफ़ेद कपड़ों में जो है संगत जी, एक इंसान मेरे सामने खड़ा था, और वो मुझे घूर के देखा और उसने बोला कि तू जिसको ब्लैकमेल कर रहा है ना, तू उसकी नींव तक नहीं हिला सकता, और वो मेरा बेटा है, और मेरे बेटे के एक भी आंसू मुझसे देखे नहीं जाते। कल सुबह तू खुद उसके घर जाएगा, उसके पैर पकड़कर माफ़ी मांगेगा और उसके सारे पैसे वापस करेगा, और खुद जाकर पुलिस में सरेंडर करेगा। और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो याद रख, मैं तुझे फिर मिलूँगा, और अगली बार मैं सिर्फ तुझे देखूँगा नहीं, तुझे जवाब दूँगा। संगत जी, जैसे ही उसने ये शब्द कहे, मुझे पूरा पूरा यकीन हो गया संगत जी कि ये केवल और केवल गुरुजी ही थे। और संगत जी, सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि जो चीज़ें संगत जी उसके मोबाइल में जिस वजह से वो मेरे बेटे को ब्लैकमेल कर रहा था ना, वो सारी चीज़ें, वो सारा डेटा उसके मोबाइल से अपने आप डिलीट हो गया। संगत जी, गुरुजी ने सारी चीज़ें उसको डिलीट कर दी संगत जी। संगत जी, ये मेरे बेटे के साथ जो इतना बड़ा चमत्कार हुआ ना संगत जी, बस मैं अपने गुरुजी का लख लख शुक्राना करना चाहूँगी। मेरे पास शब्द नहीं है संगत जी कि गुरुजी ने स्वयं प्रकट होकर उस लड़के के मोबाइल से जो थी संगत जी, वो सारा डेटा जो था वो डिलीट कर दिया। और संगत जी, मैं गुरुजी का बस शुक्राना ही कर सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती कि गुरुपा अपने बच्चों को बचाने के लिए, हर मुसीबत से बचाने के लिए आते हैं संगत जी। बस हमें केवल और केवल गुरुजी पे विश्वास रखना होता है। और संगत जी, ये सारी ब्लैकमेल की जो कहानी थी ना संगत जी, वो लड़का इसलिए ब्लैकमेल कर रहा था क्योंकि संगत जी वो मेरे बेटे का बहुत अच्छा दोस्त था, और हमारा परिवार जो था बहुत अच्छा पूरा परिवार है संगत जी। हमारे पर पैसे की भी गुरु कृपा की वजह से कोई कमी नहीं है। पर संगत जी, वो जो लड़का था जो मेरे बेटे को ब्लैकमेल कर रहा था, वो जो है उसके पिता नहीं थे, उसकी माँ जो थी रोज़ दूसरों के घरों में जाके बर्तन मांजती थी, और वो अंदर ही अंदर मेरे बेटे से बहुत ज़्यादा जेलस करता था। जेलस के साथ साथ संगत जी, उस लड़के को जो थी बहुत बुरी आदत लगी हुई थी क्रिकेट बैटिंग की संगत जी, जो जिसे हम सट्टा कहते हैं संगत जी। और उसने उस सट्टे में पैसे लगा दिए थे। उसने अपनी माँ के जो बचे कुचे पैसे थे वो भी ख़त्म कर दिए थे, और उसके घर में ऐसे हालात हो चुके थे कि अब खाने की भी संगत जी वांदे हो चुके थे एक तरीके से। और संगत जी, उसने इन सब चीज़ों को एक सिनेरियो देकर जानबूझ के मेरे बेटे की फ़ोटोज़ को और वीडियोस बनाए कि मैं इसको ब्लैकमेल करूँगा, क्योंकि मेरा बेटा बहुत शर्मीला था। वो
फालतू उसको पता था कि वो इस चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर पाएगा और उसके लिए उसकी इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ है। इस वजह से संगत जी वो उसे कंटिन्यू ब्लैकमेल कर रहा था और उसने सिर्फ इस सब पैसों के लिए ही किया था संगत जी। संगत जी मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि हमें अपने बच्चों की संगति पे ध्यान रखना चाहिए और साथ का हो सकता है कि हम माँ बाप हैं, हम कभी भी बच्चों की संगत पर ध्यान इतना नहीं रख सकते कि जितना बच्चे खुद रख सकते हैं अपनी संगति पर निगाह। पर संगत जी गुरु जी तो हैं ही हमारे, अब हमेशा अपने बच्चों के साथ ही हैं संगत जी। वो जो लड़का था ना संगत जी, वो इस हिसाब से उसको ये पता था कि इनके पास कोई पैसों की कमी नहीं है, तो इसलिए उसने मेरे बेटे को ब्लैकमेल किया, अननेसेसरी की वीडियोस बनाई उसकी, अननेसेसरी की उसकी फ़ोटोज़ को अपलोड किया और जिस वजह से उसे फ्री फंड में पैसे मिल जाएं और जो क्रिकेट बैटिंग जो क्रिकेट के सट्टे में उसे जो पैसे वो हार गया था ना संगत जी, वो सब उससे उसका कर्ज़ा उतर जाए। क्योंकि संगत जी उसके घर में सिर्फ केवल और केवल उसकी माँ कमाने के लिए थी और अब जो थे जो कर्ज़दार थे वो रोज़ उसके घर आ रहे थे। मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी संगत जी और सभी संगत परिवार से यही कामना करूँगी कि मेरे गुरुपा आप सभी संगत परिवार के बच्चों पर अपनी यूं ही कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे गुरुपा। जब आप बच्चों के साथ होंगे ना तो हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है संगत जी। और संगत जी उस दिन गुरु जी का मुझ पर बहुत ही प्यारा मैसेज आया संगत जी कि अगर तुम डर गए होते तो तुम्हारा सब कुछ चला जाता और तुम्हें डरने की किसी से कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ स्वयं खड़ा हूँ और मैं जिसके साथ स्वयं खड़ा होता हूँ वो सच होता है और सच के कभी भी हार नहीं हो सकती। और जो तुझे तेरे बेटे को धमका रहा था, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता था, मैं उसे तेरे पैरों में लाकर खड़ा कर दिया है और वो खुद हाथ जोड़े हुए तेरे पास आया है। बस अब तू भी उसे माफ़ कर दे और बस अपने गुरु जी का शुक्राना कर, तेरे बेटे का बहुत बड़ा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया है। संगत जी बस मैं अपने गुरु जी का जितना शुक्राना करूं, और यह है जब गुरु जी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दिया कि अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि मेरे बच्चे अब अकेले नहीं हैं, वो परेशान हो ही नहीं सकते, क्योंकि जहाँ उनके जीवन में कोई भी परेशानी होगी तो गुरुजी उन्हें स्वयं निकाल देंगे। तो संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करूँगी गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है और अंकल जी का नाम सुमित है और उनके बेटे का नाम जो है अर्जुन है और वो एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था संगत जी। उनका बेटा एक हॉस्टल में रहता था। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा नाम सुमित है और मैं गुरु जी से अभी रिसेंटली में ही जुड़ा हूँ। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपनी संगत में शामिल किया है। संगत जी मेरे बेटा जो है वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और हॉस्टल में रहता था और उसके कुछ सीनियर्स ने उसे रैगिंग के नाम पे परेशान करना शुरू कर दिया था। पहले मजाक मस्ती, फिर धमकी और फिर पैसों की मांग। लेकिन संगत जी जैसे ही उन्होंने मेरे बेटे से कहा कि तेरे घर वालों को बताएंगे तो तुझे इतना मारेंगे कि हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, मतलब वो उसको जो कह रहे थे कि तुझे घर में ये सारी बातें नहीं बतानी है। मेरा बेटा डर गया और वो चुप रहा और सीनियर्स को पैसे देता रहा। एक दिन संगत जी मेरे बेटे का फ़ोन आया और मुझे ऐसा लगा कि मेरे बेटे के पास बहुत कुछ बदली हुई है, वो कुछ मुझसे छुपा रहा है। मैंने अपने बेटे से कहा कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और उसने मुझे पूरी बात बताई। मैंने अपने बेटे को कहा बेटा तू डर मत,
तू गुरु जी की संगत है, हम गुरु जी की संगत हैं। गुरु जी अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते। और संगत जी बस उसी रात मैंने गुरु जी के सामने अरदास करी कि गुरु जी मेरा बेटा अकेला है, हॉस्टल में है, मैं उसके पास नहीं जा सकता, आप ही उसकी रक्षा करो। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, 3 दिन बाद उन सीनियर जो मेरे बेटे को परेशान कर रहे थे, उन्हें कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया और उनके खिलाफ़ पुलिस केस दर्ज हो गया। और क्या पता संगत जी, किसी ने उनका पुराना रिकॉर्ड जो था ना संगत जी, वो प्रिंसिपल के पास पहुंचा दिया था। संगत जी ये केवल और केवल गुरु जी का ही चमत्कार और गुरु जी की ही ब्लेसिंग्स थी संगत जी। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करूँगा, अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगा कि गुरु जी स्वयं प्रकट होते हैं संगत जी। कभी कभी ऐसे कि पर्दे के पीछे से ही सब कुछ ठीक कर देते हैं, और कभी साक्षात पता नहीं कौन से रूप में आकर हमारे कष्ट को हर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है संगत जी, संगत जी गुरु जी का एक ऐसा वचन जो हर बेटे को कंठस्थ होना चाहिए, खासकर उन बेटों के लिए जो वो किसी परेशानी में हैं, कि दुनिया में 2 ही चीज़ें हैं, डर और विश्वास। जो डरता है वो हारता है, और जो विश्वास करता है उसे कोई हरा नहीं सकता। बस इतना करो, अपना डर मुझे दे दो और मेरा नाम ले लो, फिर देखो हर डर तुम्हारे सामने घुटने टेक देगा। तो संगत जी मैं सभी संगत से यही अरदास करूँगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी का नाम जपना चाहिए और अपने जीवन की डोर गुरु चरणों में सौंप देनी चाहिए संगत जी। जब भी हमें अकेला महसूस हो, और हमें बस यही याद करना है कि गुरु जी हमेशा हमारे साथ हैं, हम कभी अकेले हैं ही नहीं संगत जी। हमेशा गुरु जी हमारे अंग संग हैं, वो किसी न किसी रूप में अवश्य आएंगे आपको दर्शन देने के लिए। और अगर आपको दर्शन नहीं भी हो रहे, फिर भी आप विश्वास रखें कि गुरु जी हमेशा आपके अंग संग, हमेशा आपके साथ हैं। जिस परमात्मा ने हमें ज़िंदगी दी है, उनकी ही सारी जिम्मेदारी हमें संभालने की है। संगत जी बस ये गुरु जी का जो इतना प्यारा वचन है, जैसे मानो गुरु जी की कोई गारंटी है। और संगत जी जो गारंटी गुरु जी दे दें, वो गारंटी तो सारी सीमाओं से बड़ी है संगत जी, उनका कोई अंत ही नहीं है संगत जी। तो संगत जी मैं यही कहना चाहूँगा कि बस कभी भी डर में डरे नहीं, और गुरु जी हमेशा हमारे बच्चों के अंग संग हैं। तो चलिए संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं 11 जून को यानी कि थर्सडे को गुरु जी के सामने बैठकर शाम को 7:06 पर अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने मुझे ये नया जीवन दिया है, नया दिन दिखाया है, और गुरु जी ने मेरे बच्चों को मार्गदर्शन भी दिया है। और गुरु जी हमेशा मेरे बच्चों के अंग संग ही रहते हैं। शुक्राना मेरे गुरु पिता, आपका अपना घर, आपकी अपनी दुकान, ये सब जिम्मेदारी सब आप ही की है। पूरे परिवार को हेल्थ प्लस करने के लिए शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी आज सुबह मैं सत्संग ऑन करने लगी तो संगत जी उसमें 2 सत्संग इम्पॉर्टेंट थे, एक बेटे के लिए था और एक भाई के लिए था। तो मैंने पहले बेटे वाला सत्संग सुना संगत जी, भाई वाला मैंने सोचा मैं बाद में सुनूंगी। तो मैंने बेटे वाला सत्संग सुना संगत जी। फिर हमारे घर पे मेरे भैया आए और हमने उनसे थोड़ा कर्ज़ा लिया हुआ है संगत जी। तो वो बैठकर थोड़ी बातें करने लगे और बातें भी हुई संगत जी, और फिर वो चले गए। और खाना खाने के बाद मैं अपनी दुकान पे आई संगत जी। जो पड़ोस की दुकान की एक आंटी थी, वो हमारे दुकान से कुछ सामान लेने आई संगत जी, जान पहचान की थी। तो वो संगत जी उसने अपने भाई के बारे में बताया। कुछ महीने पहले उसके भाई की दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में बहुत बड़ा हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, और उनके भाई का हार्ट में छेद था संगत जी, और नसें भी ब्लॉक हो चुकी थी संगत जी। अब उनके भाई ठीक हैं और
संगत जी, गुरु जी का चमत्कार देखिए कि गुरु जी मुझे सुबह भाई के बारे में ही सत्संग के ऊपर हेडलाइन पढ़ा रहे थे। और संगत जी, मैंने दोपहर को उस आंटी की बात सुनकर जैसे मानो गुरु जी ने मेरे भाई का कष्ट काट दिया हो। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया है। और मैं प्राची आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि वह हमारे सत्संग को हमेशा शेयर करती हैं। मैं गुरुपा से यही अरदास करूँगी कि उनके पूरे परिवार को भी गुरुपा यूं ही ब्लेसिंग्स देते रहना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। आंटी जी का नाम आद्या है और उन्होंने हमें इंग्लिश में सत्संग को लिख कर भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी gave my family and me the privilege of becoming a part of his Sangat in the beginning of 2016. The years under his refuge have been magical and full of immense blessings. An extraordinary instance of his grace stands out in my mind. It was a July of 2018 and my family, including my grandparents, were to travel to Jaipur to attend a wedding. Father decided to use his friend's chauffeur driven endeavour rather than our own family car. My grandparents went in a separate car for a space reasons. Returning from the Jaipur, we met with a mishap on the road. A long bus right ahead of us braked suddenly and we banged into it force. The car's bonnet bore the brunt of the impact and the front of the rear panes shattered into pieces. The chauffeur were down, thought we were done for, but none of us had a scratch on us. We drove back to Delhi safely. Clearly, my father's decision to change cars had been impelled by the guiding hand of our Divine Father. Over the years, I have learned that entrusting things to Him always work out for the better. Guruji wants the best of us and can see beyond our myopic vision. 2 years ago, I took my CBSE Class 12 board exams and ended up with 93.25%. I got admission in a prestigious college in Mumbai in a course of my choice through an entrance test. However, I had always wanted to do a Bachelor of Commerce honors course from a re-owned Delhi University college. So I decided to stay put till DU's 7th cutoff list came out. I waited a bit more, and when the 8th cutoff list was released, the patience and trust he had granted me bore fruit. A good DU college that was near my residence opened admission to his undergraduate commerce course at 92.75, hoping back 1.25 percentage points from the 94% standard set in the first cutoff. I was ecstatic and quickly enrolled myself. His choice of a college couldn't have been better. Soon COVID 19 came and I could spend my college life sitting happily at home. Today, I completely believe in Mango Nahi Manno. Guruji keeps connecting me with the right people and gets me to the right places. Whenever I am thinking about something, Guruji gives me his answer through a message posted either on Guruji's social media accounts or through a satsang. A few times he has given me darshan in my dreams as well. If you trust Guruji entirely, he looks after the smallest things in your life. I recall that in the 10th grade, I had an extempore test in French, and the subject teacher tended to questions of pupil on topic outside the syllabus and my schoolmates, and I was panicking as we had limited knowledge of the language. I had a pen with Guruji's Swaroop on it. I used to keep this form of a Guruji's blessing in a pouch which I carried to school. That day I kept the pouch with me as soon as my teacher read out the topic, which was on education. I was surprised. I hadn't prepared for it, but I had come across the very same topic in an article in French the day before. I go 4 out of 5 in the exam and I was on cloud 9.
since these were likely the highest marks awarded in the class. If memory serves me right, I would never have thought I would come to have so much faith in Guruji before I started this journey. Today, I know nothing is so impossible for Guruji, and his blessings are never ending. He always showers us with his blessings in one form or other. I would like to thank Guruji and wish the best for the entire Sangat. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी जानते हैं हम सत्संग के अंत में गुरु जी के पावन वचन का अनुसरण करते हैं। संगत जी, हमें गुरु जी के वचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारना चाहिए, क्योंकि वो ही हमारे जीवन को नई रूपरेखा और नया मार्गदर्शन देते हैं। संगत जी, आज गुरु जी का 66 वचन है, घर विच कैक्टस ते बॉन्साई नहीं रखना चाहिए। अर्थात गुरु जी ने कहा कि नागफनी तथा बॉन्साई जैसे ना बढ़ने वाले पौधे हमें घर में नहीं रखने चाहिए। गुरु जी का 67 वचन है, ओ सेवा जिदे पीछे मांग है, ओ असल सेवा नहीं। असल सेवा ता निस्वार्थ होती है। अर्थात गुरु जी ने कहा कि अगर सेवा के पीछे कोई अप्रत्यक्ष स्वार्थ छुपा है तो वो निस्वार्थ सेवा नहीं है। असल सेवा बिना किसी मांग तथा स्वार्थ की ही होती है। संगत जी, यही तो हमारे गुरु जी हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में कैसे रहना चाहिए, कैसे हमें सिमरन करना चाहिए, कैसे हमें सेवा करनी चाहिए। संगत जी, बस हमें अपने गुरु से मांगना क्या है संगत जी, बस सेवा और सिमरन ही तो मांगना है संगत जी। अगर हमारे गुरु ने हमें ये जीवन दिया है ना संगत जी, तो हमें अपने उन हाथों से गुरु घर की सेवा अवश्य करनी चाहिए संगत जी। और हमको अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि गुरुपा हमें इतनी प्यारी प्यारी सेवाएं दें। और संगत जी, सेवा के पीछे कभी भी अपने गुरु से हमें कोई भी डिमांड नहीं रखनी चाहिए। डिमांड रखने का तो मतलब यही हो जाता है ना कि हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं कि गुरुजी आप हमें ये दे दो तो मैं आपको ये चढ़ाऊँगी। संगत जी, हो सकता है कि शायद हमने अपनी ज़िंदगी में अपने पुराने समय से हम सब यही सीखते आ रहे हैं कि भगवान मैं इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊँगी, मेरा ये मन्नत पूरी कर दो, मैं यहाँ इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊँगी, या मैं ये सेवा मनी करूँगी। संगत जी, आज तक के जीवन में हम सब यही करते आए हैं, पर हमारे गुरुजी ही हमें नए तरीके से जीवन जीने की सीख देते हैं संगत जी, और वो सब हमें गुरुजी के वचनों से ही सीखने को मिलेगा। तो संगत जी, बस गुरुजी के वचनों को अवश्य अपने जीवन में पालन कीजिए और गुरुजी से हमेशा यही मांगिए कि गुरुजी अपने गुरु घर की सेवा हमें अवश्य दे दें। और संगत जी, गुरुजी से सिमरन की मांग अवश्य करें संगत जी। अच्छा, अगर गुरुजी हमें सिमरन की दात बख्श देंगे ना संगत जी, तो हमारे तो जीवन के वैसे ही वारे न्यारे हो जाएंगे। क्योंकि संगत जी, जहाँ गुरु का नाम हमारे मन में 24 घंटे चलने लग जाएगा संगत जी, हमें केवल और केवल जब हमारे गुरुजी ही याद रहेंगे, तो संगत जी जो हमारे जीवन की सारी कठिनाइयाँ हैं ना, जो सारा बुरा समय है, वो भी गुरुजी यूं ही चुटकियों में निकाल देंगे। तो संगत जी, बस हमें करना ही क्या है, बस गुरुजी को याद करना है, गुरुजी के सत्संग सुनने हैं, गुरुजी के वचनों को अपने जीवन में उतारना है। यही तो एक गुरु के प्रति हम समर्पित रह सकते हैं। और यही हमारे गुरु, जो हम शिष्य हैं अपने गुरु के, अपनी संगत है अपने गुरु की, तो हम इससे बड़ा तोहफ़ा अपने गुरु को नहीं दे सकते हैं। और संगत जी, बस जब भी सेवा करें, अपने मन में ये भाव रखें कि बस कुछ डिमांड नहीं होनी चाहिए उस सेवा के बदले में। निस्वार्थ सेवा कीजिए, निस्वार्थ सब काम कीजिए, किसी भी तरीके की कोई भी डिमांड गुरुजी के आगे नहीं रखिए। वो एक बिज़नेस हो जाएगा कि आप ये काम कर रहे हैं, गुरुजी आप मेरा ये काम कर दो तो मैं ये करूँगी। संगत जी, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। बस हमें केवल और केवल अपने गुरु के चरणों में समर्पित रहना चाहिए। और हमें बस यही सोचना चाहिए कि जो गुरुजी कर रहे हैं वो हमारे लिए अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतरीन है। हमारी ज़िंदगी इसी से ही सुखमयी हो जाएगी।
तो चलिए संगत जी, बिना किसी देरी किए हुए आज के सत्संग को हम यहीं विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। और संगत जी, अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें यूं ही भेजते रहें ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर। संगत जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी, आप सत्संग भेजते हैं तो उसमें गुरु जी के चमत्कार के बारे में बताइए। ये नहीं कि गुरुजी आप मेरी ये अरदास पूरी कर दीजिए, मेरी ये अरदास पूरी करिए। संगत जी, ये सत्संग नहीं होते, इसीलिए आप लोगों के सत्संग शेयर नहीं होते हैं। जो गुरुजी ने आपकी लाइफ में चमत्कार किया है संगत जी, वो ही सत्संग है, वो ही ब्लेसिंग है संगत जी। तो इसलिए आप वही सत्संग शेयर करें। आप लिख कर भेज रहे हैं साफ़ राइटिंग में, हमें लिख कर भेजें। हमें बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना है कि उन्होंने हमें इतनी प्यारी सेवा बख्शी है संगत जी। तो चलिए संगत जी, वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर गुरु चरणों में हाजिरी अपनी ज़रूर लगाएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी।